स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में तो हमारे आसपास के पदार्थ, इस चीज़ के विषय में हमें जानना है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ के विषय में। सबसे पहले पदार्थ क्या है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानिए पदार्थ यानी पदार्थ वह वस्तु जो कोई स्थान घेरता है, जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो, जिसमें वेट भी हो और वह स्थान को भी कवर करे यानी घेर कर रखे, जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस है। चलिए तो हम लोग ठोस के विषय में पढ़ रहे हैं। ठोस पदार्थ का ये सबसे हार्ड यानी कठोर और सख्त होता है। ठोस का द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे बर्फ, अन्य कई प्रकार के चीज हो सकते हैं, कलम हो सकते हैं, बहुत सी चीज हो सकते हैं। इसके बाद द्रव्य है। द्रव्य होता है जो एक तरल अवस्था में प्राप्त होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन उसका द्रव्यमान निश्चित होता है। उसका आयतन निश्चित नहीं होता, उसका द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे जल किसी भी अगर पात्र में हम लोग रखेंगे उस पात्र के अनुरूप हो जाएगा, लेकिन उसका वेट जो होगा वह सेम रहता है। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है गैस। गैस पदार्थ का वह भाग होता है जो अधिक क्रियाशील होता है, जो तेजी के साथ गमन करता है। जैसे एलपीजी और सीएनजी, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्राचीन काल के अनुसार हुआ। पुराने समय में पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता था। आज के वैज्ञानिकों ने हमारे पदार्थ को 5 भागों में डिवाइड किया है। चलिए, जिसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको हम लोग कहते हैं वह और प्लाज्मा, ये 2 पदार्थ के ऐसे रूप हैं जो नए प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम लोग इसमें जान रहे हैं कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC को किसने सबसे पहले प्रकाश में लाया। ये भी सौभाग्य हमारे भारत के ही एक भौतिक वैज्ञानिक जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने 1920 ईस्वी में इसे खोजा। चलिए तो हम लोग पदार्थ का आधुनिक रूप यानी 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, दूसरा है ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। चलिए दोस्तों, अब हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के विषय में जान रहे हैं। इसे 1920 ईस्वी में एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी संकल्पना की थी। इसको प्राप्त करने के लिए हम साधारण वायु को काफ़ी न्यूनतम तापमान पे ठंडा करने से ये प्राप्त होता है। चलिए अब ठोस अवस्था है। ये तो आप जानते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि ठोस, इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों निश्चित होता है। द्रव्य है, ये तरल अवस्था में होता है। द्रव्य का आपको पता ही, मैं पहले बता चुका हूँ कि द्रव्य की स्थिति जो होती है उसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन उसका द्रव्यमान निश्चित होता है। गैसीय भाग है जिसका आकार और द्रव्यमान दोनों निश्चित नहीं होता है। ये थोड़ा सा भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग ये 4 भागों के विषय में पढ़े थे, ये और ये 5वां हम लोगों का है। चलिए ये 5वां भाग जो है हम लोगों का प्लाज्मा। ठीक है, ये द्रव का 5वां रूप है। तो प्लाज्मा होता है ये काफी तीव्र, उत्तेजित और आयनीकृत गैस होता है। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोगों का इसका अवस्था था। चलिए इसके बाद हम लोग जान रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पदार्थ की अवस्थाएं भी बदली जा सकती है। आप स्वयं बदल सकते हैं, ये प्राकृतिक रूप से भी बदलती हैं, आप स्वयं भी बदल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग एक जल ले लेंगे, सबसे अच्छा उदाहरण जल है। अगर हम लोग जल ले लेंगे और उसको ठंडा करेंगे काफ़ी ज़्यादा, उसी हिमांक बिंदु तक ठंडा करेंगे तो उसके बाद वो बर्फ के रूप में जम जाएगा, यानी वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा।
और उसके बाद जब हम लोग उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वह गैस रूप हो जाएगा, वह उसका गैसीय रूप हो जाएगा। और ऐसे तो आप लोगों को पता ही है कि जल एक द्रव्य पदार्थ ही है, वह तरल पदार्थ ही है। तो ये हम लोगों का अवस्था परिवर्तन था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये आप लोगों को काफ़ी फायदे पहुँचाने वाला है और ये क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।